मंथन एपिसोड के इस कार्यक्रम में मैं उमेश आप तमाम नगरवासियों का, ग्रामवासियों का, देशवासियों का स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ मैं और हमारे साथ अरविंद जी। हर दिन मंथन कर हम लोग कुछ ना कुछ ऐसी बात आपके पास लाकर रखते हैं जो आपके जीवन में कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलते हैं थोड़ा यूपी घूमकर आते हैं। घूमने का बहुत जगह है, धार्मिक स्थल है, लेकिन योगी जी सुर्खियों में हैं। रहेंगे या चले जाएंगे? सीधा बताइए, रहेंगे या चले जाएंगे, हटा दिए जाएंगे? अभी तो वहाँ का वर्तमान हालत कोरोना काल के बाद बहुत ख़राब हो गया है। काम नहीं किए क्या योगी जी? अपने स्तर से अपना पूरा कोशिश किए हैं, लेकिन सफलता कम हासिल हुआ है और उसका जो है सो मतलब सफल नहीं हो पाए हैं। जैसे विरोधियों को मौका तो मिल गया। हाँ, वही बात है कि विरोधियों को मौका मिल गया है। कोरोना काल में गंगा के घाटों पर जो लाश और मतलब कफन जो उसके हटाए गए हैं, इन सब के कारण सरकार का बहुत फजीहत हुआ है। विपक्षियों ने पूरा फजीहत किया है। फजीहत आज खड़ा हो गया कि अरविंद शर्मा के आने के बाद? अरविंद शर्मा के बारे में अभी सब कोई नहीं जान रहा है, इसलिए इसका बारे में कहना मुश्किल है, क्योंकि केंद्र को इस बात की चिंता है कि यूपी का चुनाव अगर सफल नहीं रहा तो ये पूरा देश पर प्रभाव डालेगा। एयरलिफ्ट किए गए अरविंद शर्मा जी, यूपी की राजनीति में एक भूचाल सा आ गया है। कहीं ना कहीं अंदर में कुछ है। पहले से तो दो उप मुख्यमंत्री थे ही, किसी को पता भी नहीं कि दो मुख्य। अरे आपको पता है ना? नहीं, मुझे तो पता है, ठीक है। केशव प्रसाद मौर्य और एक दिनेश कुछ का के नाम। क्या कुछ डायलॉग आया था उन लोगों के लिए? क्या था दोनों मुख्यमंत्री जो थे? हाँ, वो डायलॉग एक था कि मतलब योगी जी चूँकि बहुत गर्म मिजाज के आदमी हैं, तो दो मुख्यमंत्री लगाए जाने के बाद यह कयास लगाया गया था कि मतलब एक हीटर को ठंडा करने के लिए दो कूलर लगाया गया है, लेकिन वो कूलर बंद हो गया है। उसके बारे में कोई जानता नहीं है। हीटर किनको और कूलर किनको बोल रहे हैं आप? हीटर योगी जी को और कूलर उनके जो दो डिप्टी सीएम नियुक्त किए गए थे। तो फिर एक उप सीएम का तैयारी चल रहा है क्या? हाँ, ऐसा सुनने में आया है और ये मतलब प्रमाणित है कि ये एक डिप्टी सीएम की नियुक्ति होने की संभावना बहुत प्रबल है। और वो डिप्टी सीएम जो है वो अरविंद शर्मा, वो मोदी जी के बहुत करीबी माने जाते हैं। बनारस से है ना? जो डिप्टी सीएम है वो गुजरात से हैं। गुजरात कैडर के आईएएस रहे थे। हाँ, 1988 के वो आईएएस रहे। अच्छा, एक बात बताइए, उनके आने से क्या समस्या बढ़ेगा? देखिए, बात यहाँ यही है ना कि योगी जी थोड़े तानाशाही मिजाज के आदमी हैं। तानाशाह कर रहे हैं आप? सीएम को तानाशाह कर रहे हैं? वो तो यूपी का हालत आपको पता था, कैसे कैसे नेताओं को उन्होंने पीछे। इसीलिए तो मैंने तानाशाह का नाम दिया। तानाशाह उसको बोलते जो कानून से बाहर जाता, तो कानून में ही ना काम कर रहे हैं अपना। कानून के दायरे में रह के काम कर रहे हैं, लेकिन और किसी को काम करने की आज़ादी मिलनी चाहिए। मैं घूमने नहीं थे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि डिप्टी सीएम को आप क्या एक पेंटिंग शो बना के रखे हुए थे क्या? जो दो डिप्टी सीएम थे, उसको आपने क्यों रखा था? उनके विभाग में कभी उसको काम करने का मौका नहीं मिला। क्या बोल रहे हैं? एनटी रोमियो भूल गए? एनटी रोमियो दो डिप्टी सीएम ने थोड़े तैयार किया था, वो आदेश से हुआ ना। तो सीएम साहब ही करवाए थे, लेकिन डिप्टी सीएम की भूमिका कहाँ है? अब 4 साल बीत चुके हैं, डिप्टी सीएम 2 थे, दोनों का काम के बारे में आपको कुछ जानकारी है तो आप बता सकते हैं। देखिए, काम का जानकारी तो यही है कि नाम तो पूरा बदला रहा है। नाम बदला रहा है, नाम तो धड़ल्ले से बदल रहा है यूपी में। लेकिन नाम बदलने से विकास को आप इसका नाम देते हैं कि अगर कोई जगह का नाम बदल करके उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है, इसमें हर्ज क्या है? पुराना जो उसका साहित्यिक नाम था उसको वापस लाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, हम इसमें हर्ज का बात तो जरा सा भी नहीं बोले। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि नाम बदलने की राजनीति को आप क्या विकास की राजनीति मानते हैं? बिल्कुल नहीं। नाम बदलकर आप कुछ नहीं कर सकते। विकास तभी हो सकता है जब धरातल पर दिखेगा। अरविंद शर्मा जी के आने के बाद अंदर में भूचाल है, मानते हैं? बहुत बड़ा भूचाल है। क्या है भाई? नेता तो बहुत मंत्रिमंडल में आते हैं जाते हैं, इसमें भूचाल का क्या हो गया? मोदी जी के करीबी हैं इसलिए क्या? हाँ, जो राज्य की जो बातें हैं, जो मतलब आगामी कार्यक्रम जो राज्य सरकार तय करेगा, उसका वो सही है या गलत है, इसका जानकारी केंद्र को मिलता नहीं था। अब चूंकि मोदी जी के करीबी अगर यहाँ पर उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे तो वो भले कुछ काम यहाँ पर उनको करने मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन वो यहाँ की बातों का आदान प्रदान तो अवश्य करेंगे। आपको पता है मनोज कुमार अभी जम्मू कश्मीर के गवर्नर बनाए गए
और वो भूमिहारों में उनका अच्छा पैठ था। भूमिहारों को लेकर जब आप बात करेंगे यूपी में तो आप देखेंगे कि उनका एक अच्छा पैठ था। तो एक भूमिहार समीकरण को भी तो बनाने की एक तैयारी बन रही होगी कहीं ना कहीं। समीकरण तो सभी को लेकर के बनाना होगा। एक अगर आपको चुनाव जीतना है तो आपको सभी समीकरणों को साधना होगा और उसके लिए उस तरह के नेता लोग को रखना होगा जो सभी में मतलब अपना पेट जमा सके। महादलित दुखी हैं क्या? अब ये तो पूरा कह नहीं सकते दुखी है कि नहीं है, ठीक है, ये तो चुनाव में पता चलेगा। वो नहीं, एक समीकरण अगर पूछा जाए मंथन कार्यक्रम में अरविंद सिन्हा से अगर हम लोग जानने की कोशिश करें तो क्या लगता है, महादलित वहाँ दुखी हैं या नहीं दुखी हैं? इसके बारे में मुझे कुछ विशेष हमको समझ में नहीं आता महादलित के बारे में, ठीक है, क्योंकि चुनाव में भाजपा ने महादलितों को भी टिकट दिया है और वो जीता भी है। सपा का गाना सुन रहे हैं यूट्यूब पे? हाँ, सपा का गाना तो सुन रहे हैं, ये बसपा का भी सुन रहे हैं? नहीं, बसपा का नहीं सुन रहे। गाना कुछ तोड़ निकालेगा क्या? गाना जब चलता है तो उसका असर तो होता ही है। पिछले चुनाव में योगी जी की लेकर को भी बहुत मतलब तरह तरह का गाना चला था और उसका परिणाम भी हुआ था कि योगी जी बहुत अच्छा वोट से जीत करके पूरा मतलब पूरे विधानसभा में और भाजपा की एक दमदार सीट मतलब बनी, पार्टी बनी और वो सत्ता में आया। तो मतलब गाना मायने रखता है। कुल मिलाकर एक गाना सुनते हैं। मुझे लगता है जो मुझे समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं दुखी तो हैं लोग। ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी भी बनेगा क्या कारण? नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर का कमी कारण नहीं बनेगा क्योंकि उसकी कमी पूरे देश में थी, दिल्ली में भी, झारखंड में भी, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, हर जगह ऑक्सीजन सिलेंडर का कमी हुआ है। इसके लिए राज्य सरकार को दोषी फिलहाल तो नहीं दिया जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। आपके एक नेता को शिक्षा के मॉडल सिस्टम को यूपी में देखने के लिए वो आने वाले थे जिनको रोक दिया गया था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, दिल्ली का शिक्षा व्यवस्था जो है मतलब केजरीवाल के सत्ता में तो इनको देखना चाहिए था। देखने देने में क्या हंसता? देख लेते, यूपी चले जाते वापस। वो तो बात सही है, अब देखने नहीं दिया गया, इसका हमको जानकारी नहीं है इस विषय में। लेकिन दिल्ली से सीखना चाहिए पूरे देश को, चाहे वो यूपी हो या झारखंड हो। केजरीवाल का समर्थन कर रहे हैं क्या? देख, बात समर्थन का नहीं है, बात है वहाँ का जो शिक्षा व्यवस्था है, ये एक सबक है और शिक्षा देने का है कि वहाँ का आज के जो सरकारी विद्यालय हैं वो मॉडर्न स्कूलों के बराबर है, ऐसा हम अखबारों में पढ़ते आए हैं। और बहुत हद तक हमने उसको वीडियो में भी देखा है कि वो बहुत मतलब बदलाव आया है सरकारी स्कूलों में, जबकि बाकी राज्यों के हालत बहुत ख़राब है। चाहे आप झारखंड को ले ले, बिहार को ले ले, यूपी को ले ले, सरकारी स्कूल का मतलब हो गया कि पूरा उसका स्तर गिरा हुआ, ना तो अध्यापक आते हैं, ना तो जो बच्चों के गार्जियन है वही जागरूक है। मैंने पंचनामा हो गया है। बिल्कुल। देखिए, उपरोक्त विषय पे हम लोगों ने चर्चा किया। यूपी की राजनीति गरमाएगी, ठंडाएगी, अब तो आने वाले समय में अगले साल पता चल जाएगा। लेकिन इतना तय है, एंटी रोमियो, नाम बदलना, ऑक्सीजन की कमी, समस्याओं का अंबार, डिप्टी सीएम जैसे ओहदे पर बैठे हुए लोगों को बिल्कुल कहीं से दिखाई नहीं देना और अचानक एयरलिफ्ट कर अरविंद शर्मा का आना, कुछ ना कुछ नया देखने को हमको मिलेगा। मंथन पर आप बने रहें। मैं उमेश अरविंद सिन्हा के साथ प्रतिदिन 6:30 पर आपको नए विषय के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट और जय हिंद।